बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान और मेरे को एंकर सलमान मिर्जा जो कि हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ हैं। हकीकी सहाफत में बोल हमेशा हक और सच की बात करता है, हमेशा खबर की बुनियाद पर बात करता है, हकीकी सहाफत करता है और ना ही इस बात पर कभी बोल झुका, ना कभी डरा, ना कभी बिका। क्योंकि शुएब शेख अहमद साहब भी ये कह चुके हैं कि हम सिर्फ सहाफत करते हैं, हम कारोबार नहीं करते हैं। और ये बोल ने साबित करके दिखाया है, बोल ने नुकसान उठाया है, लेकिन उसके बावजूद बोल हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहा सलमान। और हमें मोहब्बतें मिली हैं इस पर, आवाम का प्यार मिला है, आपकी दुआएं मिली हैं, जिसकी वजह से आज भी हमारे अंदर हिम्मत बरकरार है। और जो कुछ हुआ और जितनी पाबंदियां, जितनी परेशानियां, जितनी तकलीफें और जितना बार बार बोल को बंद किया जाता है, उसी तरीके से बोल उससे ज्यादा जिसे कहते हैं कि सामने आता है, उठ के सामने आता है। बिल्कुल। और उसकी वजह है ना, देखें, खबर जो है वो आवाम की अमानत होती है। अगर आप जिस काम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और खबर ही अगर आप आवाम तक नहीं पहुंचा सकते तो फिर इस काम का कोई फायदा है नहीं। शुएब साहब जो कि बोल के को चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात कही कि जनाब सहाफत करें, आप खबर उन तक पहुंचाएं, जितना प्रेशर होगा वो हम लोग टैकल करेंगे और टैकल करते आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई दफा ऐसा हुआ कि बोल की नशरियात को बंद किया गया और गैर एलानिया तौर पर बंद किया गया, गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया, गैर आईनी तौर पर बंद किया गया। बोल को बंदिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अपने नजरिए पर डट जाते हैं और शुएब साहब भी उन लोगों में से एक हैं और आज भी वो अपने नजरिए में डट चुके हैं और उनका ये कहना है। अच्छा, इसी वजह से अवाम में बेपनाह मकबूलियत भी हो रही है। आप कोई भी खबर देते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं, 30 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन अगर खबर की तस्दीक करनी होती है तो लोग सबसे पहले बोल को ट्यून करते हैं, बोल की वेबसाइट पर जाते हैं, बोल की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और देखते हैं कि जनाब उस खबर की तस्दीक है क्या। और इसी वजह से अवाम में अकबूल जो बोल है वो हर दूसरे दिन के साथ मकबूल होता जा रहा है। हम क्यों मकबूल हैं? क्योंकि हमारी बैक पर शुएब साहब खड़े हुए हैं और शुएब अहमद शेख जो कि कोच है मैंने बोल के, उन्होंने हमेशा सहाफियों का साथ दिया है। तो वो सहाफी जो हक और सच के साथ खड़े हैं और वो खुद भी डट के खड़े हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए आप देखें। ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफत का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफत का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल है लिखा गया है। देखिए भाई क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी जमानत पे जो है ना जमानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना आईडी कार्ड पे जमानत करा लेता है, उस पर आपने 18 महीने 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी जमानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल आईटी एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की आईटी इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का हाल है। और शख्सी जमानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और खाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते, आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियां सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार कि जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नोट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा जमानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नोट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ
ارشد شریف اور آپ دیکھیں عمران ریاض، عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں، یہ ان ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی. اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور ڈریں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، یہ جعلی کیس ہوں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا، جانے دے دی، ایک نے جان دے دی اپنی. تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. یہ آپ پہلے یہ بالکل سمجھ لیں، ہمارا ایک کاروبار نہیں ہے بھائی، ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں. ہمارا ایک کاروبار نہیں ہے بھائی، ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. جناب شعیب شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، جو بکتا نہیں ہے، جو ڈٹ جاتا ہے، اس کے خلاف کیسز بنتے ہیں اور کیسز چلتے چلے جاتے ہیں. کئی ججز ایسے ہیں جنہوں نے ناٹ بیفور می کہا، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ اتنا طول پکڑتا چلا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظوں میں لکھا جائے گا کہ جس نے پاکستان میں بزنس لے کر آیا، جو آئی ٹی کا کاروبار یہاں پر چل رہا تھا، اب وہ اس کے بعد یہ سارا کاروبار بھارت کی طرف شفٹ ہو گیا. تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا؟ کیا پاکستانی سچے پاکستانی ہونے کی یہ سزا دی جاتی ہے؟ یہ سوال آج ہر پاکستانی کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کو بولنا، حق پہ کھڑے رہنا، حق پر ڈٹے رہنا، نہیں جھکنا اور نہیں بکنا، اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت ہم سب ادا کر رہے ہیں. جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے. آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں. لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے. اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.